राधे राधे, वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सब्यसाची ब्लाउज की पैटर्न पर कटिंग। सब्यसाची ब्लाउज ट्रेंड में चल रहा है, ये सबसे ज्यादा रॉयल और कॉस्टली ब्लाउज है। तो आज हम इसकी सबसे पहले पैटर्न पर कटिंग करेंगे, फिर इसको फैब्रिक पर किस तरह से रखकर कटिंग होगी वो सीखेंगे। फ्रेंड्स, मैं पहले भी सब्यसाची ब्लाउज की एक तरीका की कटिंग मैं आपको बता चुकी हूँ। आज हम दूसरी तरीका से सब्यसाची ब्लाउज की पैटर्न पर कटिंग सीखेंगे। सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग कई तरह से होती है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से डबल फोल्ड पेपर ले लिया है और इस पे हम पैटर्न तैयार करेंगे। पहले ब्लाउज की लेंथ है 14 इंच और चेस्ट है 36 इंच और वेस्ट है, इसकी कमर है 32 इंच और शोल्डर है 15 इंच, आर्म होल है 16, एपेक्स पॉइंट है 10 इंच और फ्रेंड्स लोअर वास्ट है इसका 13 इंच। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से हम नॉर्मल ब्लाउज पर मार्किंग करते हैं उसी तरह से हमें सबसे पहले नॉर्मल ब्लाउज की ही तरह इस पे मार्किंग कर लेनी है। पहले हमें दोस्तों लेना है लेंथ हमारी है 14 इंच। 14 इंच के लिए 14 इंच और 14 इंच में प्लस 1 इंच हमें सिलाई मार्जिन के लिए लेना है। तो यहाँ पे हमने ये तैयार पेपर लिया है 15 इंच का इस तरह से। और अब हम लेंगे इसके शोल्डर फ्रेंड्स हमारे 15 है, तो यहाँ पे हम माइनस करके 5.5 के शोल्डर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इससे पतले भी शोल्डर ले सकते हैं, 5 इंच का भी शोल्डर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 5.5 इंच के शोल्डर इस तरह से। और हमने नेक की चौड़ाई ली है 2.5 इंच। फ्रेंड्स, सब्यसाची ब्लाउज की नेक लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नेक लेंथ ली है 8 इंच की। आप 8 से 7.5 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं। तो ये मैंने 8 इंच का यहाँ पे निशान लगाया है। तो हम यहाँ पे लेंगे 3 इंच, आधा इंच यहाँ पे ज्यादा, और इस तरह से हम नेक का निशान लगा लेंगे। फ्रेंड्स, जब भी आप पेपर को लें तो आप अपनी चेस्ट को नाप के उसी के हिसाब से आप पेपर को लें। 36 प्लस उसमें 2 इंच प्लस कर लीजिए और उसमें 1.5 इंच की मार्जिन के लिए आप प्लस करके ही पेपर को लीजिए। शोल्डर का निशान लगाया था 5.5 का, इसी तरह से हम नीचे भी 5.5 का इस तरह से निशान लगाएंगे। और यहाँ पे हम 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। अगर आपका डीप नेक है बैक में तो आप शोल्डर डाउन ना करें। यहाँ पे हमने 1/2 इंच का शोल्डर डाउन किया है। फ्रेंड्स, अब हम लगाएंगे चेस्ट वाली लाइन। तो चेस्ट का 1/4 प्लस आधा इंच, तो यहाँ पे 9.5 का हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। ये फ्रेंड्स, चेस्ट का निशान लगाने के बाद यहाँ से हम आर्म होल लेंगे 5.5 पे इस तरह से, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। फ्रेंड्स, अपने आर्म होल के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे आर्म होल लेना है, जिस तरह से नॉर्मल ब्लाउज में हम निशान लगाते हैं। ये हमने चेस्ट का। अब हम लगाएंगे कमर की नाप। अब हम लगाएंगे लोअर बस्ट का निशान। लोअर बस्ट हमारा है 13 इंच, ये 13 इंच का निशान, और इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। ये हमारी बेल्ट आएगी। फ्रेंड्स, अपेक्स पॉइंट है हमारा 10 इंच। 10 इंच में 0.5 प्लस करेंगे, 10.5 का निशान आएगा यहाँ पे। ये अपेक्स पॉइंट का निशान है। हमें यहाँ से यहाँ चौड़ाई वही लेनी है। यहाँ पे चेस्ट 1/12 और यहाँ पे हमने प्लस किया 0.5। तो ये हमारी फ्रंट डॉट्स आएगी इस तरह से, और ये अपेक्स पॉइंट के निशान से इस तरह से मिला देंगे। और हमारी डॉट्स की चौड़ाई है 3 इंच की, तो 1.5 इंच की इधर से और 1.5 इंच की इधर से ये हमारी डॉट्स। जिस तरह से नॉर्मल ब्लाउज में हम निशान लगाते हैं उसी तरह से
सबसे पहले हमको ब्लाउज को तैयार कर लेना है। ये हमारी बेल्ट को इस तरह से मिला देंगे। इस आर्म होल हमारे 5.5 है, इसको यहाँ से हमें आधा करना है। ये हम इस तरह से निशान आएगा। अब हम आर्म होल को यहाँ से हम सेट करेंगे हल्का सा, जिधर से भी ये सेट हो रहा है। और सिलाई का मार्जिन छोड़ के हमको हल्का सा यहाँ पे इस तरह से गहराई देनी है, फिर यहाँ से इसको मिला देना है। यहाँ से मिलेगा और ये यहाँ से मिलना चाहिए इस तरह से। जिधर से भी आपका आर्म होल सेट बैठ रहा है, आप उधर से इसको ऐसे मिला दीजिए। ये हमारा आर्म होल। फ्रेंड्स, साइड की डॉट्स के लिए हमें इस तरह से करना है और 1 इंच की डॉट्स डालेंगे। और ये यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पे। ये फ्रेंड्स, ये डॉट्स हमारी 3 इंच की थी, सॉरी, ये यहाँ से 1.5 इंच की आएगी। ये 3 इंच की डॉट्स थी। ये यहाँ पे इस तरह से 3 इंच की आएगी। उसके सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये 3 इंच की डॉट्स आएगी। अब हम यहाँ से लेंगे 1.5 इंच का निशान। अब इस पॉइंट से हमको यहाँ पे राउंड शेप में मिला देना है, जिस तरह से गोलाई मधुवाला ब्लाउज की जाती है। इस तरह से शेप। इसी पॉइंट से जो हमने पहले ब्लाउज सब्यसाची का सीखा था, उसमें यहाँ पे हमें गैप दिया था। अब इस सब्यसाची में हमें यहाँ से इस पॉइंट में मिलाना है और ये इस तरह से ये हमारी सब्यसाची ब्लाउज की कटोरी की लाइनिंग थी। फ्रेंड्स, वैसे तो हमें ये डॉट्स डालनी होती है, ये तो हमारी मेन डॉट है, ये तो पड़ेगी। अगर फ्रेंड्स इससे ज्यादा आपको पफ देना है तो आप इस डॉट्स का भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ इस डॉट्स को भी कट करके पफ बना सकते हैं। यहाँ से इस डॉट्स में आप इस तरह से मिला देंगे। यहाँ से 1 इंच हम ऊपर जाएंगे, यहाँ से इस तरह से। फ्रेंड्स, अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये हमारी इसकी डॉट्स माइनस हो गई। अब हमें यही कटिंग करनी है यहाँ से। अब ये देखें फ्रेंड्स, ये हमारी इस तरह से इतने पीस में कटा है। और ये जो हमारा पॉइंट था, एपेक्स पॉइंट, इस पे यहाँ पे हम छोटा सा कट्स लगा देंगे, ताकि जब हम बाद में कटोरी को अटैच करें तो हमारा पॉइंट इधर उधर ना हो। इस तरह से
ये हमारा एपेक्स पॉइंट है यहाँ पे। और ये जो हमारी कटोरी आई, ये देखिए इस तरह से ये हमारी कटोरी आई। अब हमने जो डॉट्स माइनस किया तो ये यहाँ से डॉट्स हटके यहाँ पे आ जाएगी इस तरह से। ये हमारी डॉट्स हो जाएगी इस तरह से। और जब इसको हम फैब्रिक पे लगाएंगे तो ये वाली डॉट्स पड़ेगी, यहाँ से ये फैब्रिक जुड़ जाएगा और ये डॉट्स हमारी आएगी फैब्रिक पे। और इस तरह से ये हमारी कटोरी बनके तैयार होगी। अब हम इसको थोड़ा सा शेप दे देंगे। इस तरह से अटैच करेंगे ऐसे। तो आप शेप में करेंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट नहीं बनेगा इस तरह से। और ये हमारी डॉट्स आएगी, यहाँ पे भी पॉइंट बन रहा है, हम इसको भी पॉइंट को माइनस करेंगे। प्रॉपर हमको गोलाई में शेप देनी है इस तरह से, कहीं पे पॉइंट हमारा नहीं बनना चाहिए। दोस्तों सब्यसाची ब्लाउज के ये अपर पार्ट इस तरह से हमारा कट के रेडी हो गया है। अब हम बेल्ट देखते हैं। ये बेल्ट में हमने जो 3 इंच की डॉट्स डाली थी वो इस तरह से हम माइनस करेंगे। और ये जो हमने ऊपर के लिए छाटा था ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको हम इस तरह से हटा देंगे। और ये हमारी बेल्ट बन के रेडी हो गई। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी और इसको किस तरह से हम फैब्रिक पर रख के इसकी मार्किंग करेंगे वो हम इसी वीडियो में देखते हैं। फ्रेंड्स सिर्फ मैं डेमो के लिए आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे किसमें आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है स्टिचिंग के लिए। इसमें आपको नेक में कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक स्टिचिंग के लिए नहीं लेना है, ना आर्म होल में लेना है। सिर्फ नीचे की साइड ही हमको आधा इंच का मार्जिन लेना है सिर्फ स्टिचिंग के लिए। और ये हमारी साइड में, और ये जो हमारा साइड का फैब्रिक है, जो फिटिंग के साइड का जो फैब्रिक है उसमें हमें नीचे की साइड हमको आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेना है। अगर हम नीचे की साइड सिलाई मार्जिन नहीं लेंगे तो हमारी लेंथ कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें नीचे की साइड आधा इंच का मार्जिन लेना है सिलाई के लिए। और ये यहाँ पे कटोरी जहाँ पे हमारी जुड़ेगी वहां पे भी हमको आधा इंच का मार्जिन लेना है। और ये यहाँ पे आर्म होल के पास और यहाँ साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन की जगह पे हमें कोई मार्जिन नहीं लेना है। और जो हमारी ये कटोरी है इसमें हमको चारों तरफ आधा इंच का मार्जिन लेते हुए कटोरी को कट करना है। और ये जो हमारी नीचे की पफ वाली कटोरी है उसको हमको आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से पूरी कटोरी को कट करना है। इस तरह से आप चाहे तो इसमें कप भी लगा सकते हैं और इसमें आई शेप वाले कप ही लगेंगे, इसमें राउंड शेप वाले कप नहीं लगेंगे। और आप इस कटोरी को, जो नीचे वाली कटोरी को आप चाहें तो इसको अगर और भी शेप में दें तो ज्यादा बेटर और अच्छी शेप आएगी। फ्रेंड्स बेल्ट में हमको ऊपर साइड को आधा इंच का मार्जिन देना है और नीचे साइड नहीं देना है, क्योंकि हमने जब नापा था लेंथ ली थी तो हमने आधा इंच का मार्जिन सिलाई के लिए ऑलरेडी ले लिया था पहले, इसलिए हमको सिर्फ ऊपर की साइड ही आधा इंच का मार्जिन लेना है। आई होप दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें पैटर्न रख के कपड़े पर मार्किंग करनी है और किस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग की वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।